शाम हो जाती है, चाय नाश्ते का वक्त होता है। सब लोग लॉन में चाय नाश्ते के लिए आते हैं। नितिका कहाँ है? दोपहर के वक्त भी खाने के लिए नहीं आई। नितिका के पिता चाय पीते हुए कहते हैं, तीनों बच्चे घर पर नहीं है, इसलिए शायद उसका मन न लगने के वजह से नीचे नहीं आ रही। निशी के पिता अपने भाई को समझाते हुए कहते हैं, हाँ, बच्चों के बिना घर कितना सुना हो गया है न, इसलिए उसका भी मन नहीं लगता होगा। निशी की माँ उदास होते हुए कहती है, अरे ये क्या बात हुई? तो क्या बच्चे घर पर नहीं होंगे तो वो कमरे से बाहर भी नहीं आएगी? अनिका भी तो है, ये तो उदास होकर कमरे में नहीं बैठी हुई है। ये भी तो हमारे साथ यहाँ चाय नाश्ता कर रही है न, फिर उसे क्या तकलीफ हो रही है? नितिका के पिता गुस्से में कहते हैं, अब जाने भी दीजिए, बच्ची है, उदास हो गई होगी। नितिका की माँ समझाते हुए कहती है, बच्ची नहीं रही, वो अब बड़ी हो गई है, जाओ तुम उसे बुलाकर लाओ वरना मैं बुलाकर लाता हूँ। नितिका के पिता उठते हुए कहते हैं, नहीं नहीं, मैं ही बुला कर लाती हूँ, आप बैठिए और चाय नाश्ता कीजिए। नितिका की माँ चाय टेबल पर रखते हुए कहती है, नहीं, वो उसके पेट में दर्द है इसलिए वो आराम कर रही है। अनिका घबराते हुए कहती है, क्या तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैं उसे अभी देख कर आती हूँ। नितिका की माँ चिंता करते हुए कहती है, मम्मी वो नॉर्मल दर्द है, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, मैंने उसे दवाई दे दी है, वो ठीक हो जाएगी। अनिका अपनी माँ का हाथ पकड़ कर कहती है, हाँ, पर मैं एक बार उसे देखाऊं, मुझे तसल्ली हो जाएगी। नितिका की माँ परेशान होते हुए कहती है, मैंने कहा ना वो ठीक है, उसे रेस्ट करने दीजिए, आप यहाँ बैठिए, लीजिए चाय पीजिए। अनिका अपनी माँ को चेयर में बिठाते हुए कहती है, दीदी, जब अनिका कह रही है कि नितिका ठीक है तो फिर आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? इस उम्र में ये सब होता रहता है, आप फिक्र नहीं कीजिए, ठीक हो जाएगी। निशी की माँ नितिका की माँ को समझाते हुए कहती है, हाँ, तुम ठीक कह रही हो, पर क्या करूँ महू, न चाहते हुए भी चिंता हो ही जाती है। नितिका की माँ मुंह लटकाते हुए कहती है, अमराल में निहाल और निशी खूब मस्ती कर रहे होते हैं। शाम के 5 बज रहे हैं, अभी लेक जाने का मज़ा ही कुछ और होगा। निहाल शुलेस बांधते हुए कहता है, हाँ, वहाँ पर मैं बहुत सारी पिक्चर्स लूँगी। निशी एक्साइटेड होते हुए कहती है, नहीं, हम हिल्स जाएंगे, सन डाउन होते हुए देखेंगे, कितना प्यारा लगेगा ना। नैना निहाल को प्यार से पीटते हुए कहती है, नहीं यार नैना, प्लीज़, यहाँ पर कोई बोरिंग काम नहीं। निहाल अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहता है, अच्छा, तो तुम्हें सन डाउन देखना बोरिंग काम लगता है, और लेक में ऐसा क्या है जो तुम्हें वहाँ मज़ा आने वाला है? नैना मुंह बनाते हुए कहती है, लेक में ठंडी ठंडी रेत होगी जिससे हम रेत के घर बनाएंगे। लेक का ठंडा ठंडा पानी होगा जिस पर हम खेलेंगे। यार समझा करो, मैंने अपने दोस्तों को लेक का बोल दिया है, और अब हिल्स का कहूँगा तो मेरी बातों का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। निहाल उदास होते हुए कहता है, नैना देखो, हिल्स तो कल भी जाया जा सकता है, आज लेक चले जाते हैं। निहाल अपने दोस्तों को पहले से बोल रखा है, ऐसे अचानक से प्लान चेंज करना अच्छा तो नहीं लगता है न, और अगर